दोस्तों, जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने अभी जन्म की पहली सांस ली है, उसके रोने के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, इसके पीछे के जो रहस्य है वो हमारे ग्रंथों की पौराणिक कथाओं से संबंधित है। इस बात का वर्णन हमें विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। लेकिन साइंस के आधार पर भी इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। आज हम उसी पौराणिक कथा और विज्ञान से जुड़ी कहानी के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, जो बच्चे के रोने से जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे के जन्म के समय जब बच्चा रोता है तो उसके रोने की आवाज़ ऐसी सुनाई देती है मानो वह पुकार रहा हो, कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद वह कहाँ आ गया, वह परम ब्रह्म से कहता है, प्रभु आपने मुझे इस संसार में क्यों भेज दिया? लेकिन आप तो जानते हैं कि यह ईश्वर का विधान है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी जरूर होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र चलाते हैं। ब्रह्मा जी के सृष्टि संचार से जुड़े एक प्रसंग की व्याख्या विष्णु पुराण में भी की गई है, जिसमें पैदा हुए बच्चे के रोने का रहस्य छुपा है। विष्णु पुराण में सृष्टि रचना के समय जो वर्णन मिलता है, उसमें ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने का चिंतन करने लगे, तभी उनकी गोद से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब बालक कहने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है? तब ब्रह्मा जी ने उस बालक से कहा कि जन्म लेते हैं ही तुमने रोना शुरू कर दिया, अतः आज से तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने पर यह बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रख दिए, जो कि इस प्रकार थे: बहु, सर्व, इनान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव। इस कारण रुद्र के ये 8 नाम हुए। तभी से बच्चे के जन्म के बाद उसके रोने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले बच्चे के जन्म के उपरांत कभी रोते हुए नहीं पाए गए थे। और हमारे विष्णु पुराण में भी इस मान्यता से संबंधित वर्णन मिलता है। दूसरा, यदि हम बच्चों के रोने का विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे सामने दूसरा परिणाम यह खड़ा होता है। दरअसल नवजात शिशु जन्म से पहले गर्भनाल से सांस लेता है, परंतु जन्म के बाद बच्चे को खुद से सांस लेना होता है। जब बच्चा सांस लेता है तो वह अपने नाक व मुंह में जमे तरल पदार्थ को साफ करता है। जब शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो वह सांस नहीं लेता, बल्कि एक थैली के द्वारा वह सांस लेता है, जिसे इम्यूनिटिक सेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इम्यूनिटिक द्रव भरा हुआ होता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा न होकर इम्यूनिटिक द्रव भरा हुआ होता है। इसी कारण से बच्चे को सारा पोषण गर्भनाल के द्वारा मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो गर्भनाल काट दी जाती है और बच्चे को उल्टा करके इम्यूनिटिक द्रव निकाला जाता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है ताकि फेफड़ों से सांस लेने के लिए बच्चा तैयार हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा एक लंबी सांस ले, ताकि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई एल्वियोली तक हवा के आने जाने के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। द्रव से निकल जाने पर ही हवा का संचार होने लगता है। इन सब में रोने की क्रिया एक महत्वपूर्ण काम करती है, इसलिए बच्चा रोता है। और यदि बच्चा खुद नहीं रोता तो उसे हल्की सी चपेट लगाकर रुलाया जाता है। यदि बच्चा जन्म के समय नहीं रोता तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और यह उसके मौत का कारण भी बन सकती है। जन्म के समय बच्चे के रोने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। और दूसरी तरफ यदि बच्चा जन्म से कुछ समय के अंतराल के बाद रोता है तो उसके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन न जाने के कारण बच्चे के मस्तिष्क की बौद्धिकता घट जाती है, जो कि प्रसव की क्रिया में माँ बच्चे दोनों के लिए कष्टदायी होती है। बच्चे के लिए बाहरी वातावरण माँ के अंदर के वातावरण से काफ़ी अलग होता है।
ताकि शिशु का रोना कितना ज़रूरी है। नवजात शिशु का गर्भ में पलने के बाद वह एक दिन बहुत शांत भी रह सकता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चा बाहरी वातावरण के साथ स्वयं को अनुकूल कर रहा होता है। जन्म के समय शिशु का रोना ज़रूरी होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर उसके स्वास्थ्य से संबंधित जांच प्रक्रिया भी करते हैं। और बच्चों को रोना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि रोने के माध्यम से वह अपनी बातों को बताता है। स्वस्थ शिशु एक दिन में कम से कम 3 घंटे तक रोता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।